नमस्कार। आज बनारस जाना हुआ, मार्कंडे महादेव जी के यहाँ दर्शन करने को मिला। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये वीवीआईपी कल्चर मंदिरों में क्यों रखा गया है। किसी काम से मैं गया था बनारस, एक घर परिवार के हैं, उनका एक भूमि पूजन था। एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी। तो भूमि पूजन के बाद वो सबको लेकर के गए मंदिर में, और मैं देखा शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं लोग। सावन का महीना है, उसमें भी वीआईपी की व्यवस्था थी। और मैं बड़ा आश्चर्य रहा देख करके कि ये क्या सिस्टम है यार। ये इस समय क्या कभी भी भगवान के दर पे कौन सा वीआईपी कल्चर है? या तो आपको लगता है कि दिक्कत है वहां जाने में फिजिकली या किसी भी रूप में, तो आप जाइए ही मत। भगवान तो हर जगह है, और अगर जाना चाहते हैं तो उसमें वीआईपी की क्या जरूरत है? मतलब भगवान के दर पे भी, भगवान के भी दरवाजे पे भी वीआईपी कल्चर। और बनारस के सारे मंदिरों में मैंने देखा ये सिस्टम है। मैं पर्सनली इसको बड़ा, मेरे लिए अटपटा है ये चीज देख करके। मैं और भी जगहों पे गया, मैंने कभी चर्च में देखा नहीं है कि कोई वीआईपी कल्चर हो, या कोई मॉस्क है, मस्जिद है, वहां पे भी मैंने नहीं देखा है वीआईपी कल्चर इस तरह का। तो ये हिंदू मंदिरों में क्यों है? ये तो बस यही है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं धर्म का, और भगवान के दरवाजे पे भी आप लोगों को क्लासिफाई कर रहे हैं कि आप जो है वीआईपी हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है। और बाकी लोग जो है आम लाइन से जाएंगे, वो 2 घंटे लाइन में लगे रहेंगे, 4 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आज सारथी यही हैं, और रोमित सिंह जी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपका कुछ विचार इस पर? व्यवस्थाएं हैं, जैसे भी संचालित हो सके, संचालित होने की जरूरत है। मतलब डॉक्टर साहब आपका कहना ये है कि जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, सरकारी तंत्र के आदमी हैं, इनका तो है ही है कि भाई जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, गला छोड़ाइए, आगे बढ़िए। और रोमित जी समाज सेवी हैं, एक बड़े नेता हैं हमारे यहाँ, उनके साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंदिरों में वीआईपी कल्चर तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए रोमित जी। मंदिरों में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी वीआईपी लोग होते हैं, मतलब माननीय लोग होते हैं जिनके पास समय कम होता है। हाँ, भगवान के दरवाजे पे भी माननीय है, समय कम होता है। मतलब उनको कोई अलग से मुकुट दिया गया है। हाँ, सिक्योरिटी रीजन तो समझ में आता है कि भाई सुरक्षा, चीफ मिनिस्टर है, कोई बड़ा मिनिस्टर है, तो सुरक्षा की वजह से उसको थोड़ा हाँ ले जाए। लेकिन और कोई भगवान के दर पे तो वीआईपी कल्चर है, कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। और जबकि बनारस के सारे मंदिरों में ये चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये तो हिंदू धर्म को एक तरह से बर्बाद ही कर रही हैं सारी चीजें। मजाक उड़ाते हैं जब मैं और धर्म के लोग की, बताइए इनके यहाँ भगवान के दर पे भी। जब एनालाइज किया जा रहा था कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, तो उसमें एक ये भी कारण था, वहाँ का वीआईपी कल्चर। वहाँ पे लोगों ने कभी देखा नहीं था, और रोज कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है किसी स्टेट का, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई राज्यपाल आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, सारी रोडों को बंद कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था, मंदिर में अलग से दर्शन कराए जाते थे। तो छोटा सा शहर था, लोग एकदम तंग आ गए थे, उनको लगा कि ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया है सरकार ने। तो वीआईपी कल्चर का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है धर्म के नाम पे, एक बड़ा इशू है, और बड़ा हानिकारक भी है, और धर्म को भी बहुत नाश कर रहा है। और रोमित जी, आपको क्या लगता है कि इस कल्चर को तत्काल में खत्म कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? ये भैया इतनी बड़ी आबादी का देश है, वीआईपी कल्चर पूरा कम्प्लीटली बैन कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं होने लगेंगी। नहीं, वीआईपी कल्चर बैन कर देंगे तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर को बैन किया जाए, लाल बत्ती पीली बत्ती सब हटवा दिया उन्होंने। तो यहाँ मतलब उसको तो बाईपास किया जा रहा है ना, ये सारी चीजें मतलब देखने के लिए तो हटवा दिया गया है, लेकिन दूसरे रास्ते से जैसे गाड़ियों में सायरन बजा के चल के लोग अपना काम निकाल लेते हैं। यानी कि नहीं, आप हमारी गाड़ी में सायरन नहीं बज रहा है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं ना, लाल बत्ती नहीं लगती है लेकिन आजकल तो सायरन बजा के निकल लेते हैं।
वीआईपी अपने को प्रूफ कर देते हैं। तो ये लाल बत्ती केवल खत्म हुआ है, बाकी प्रोटोकॉल, सुरक्षा, सिक्योरिटी सब वही है, सरकारी व्यवस्था सुविधा सब वही है। तो वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी कल्चर खत्म कहाँ हुआ है? मैंने सुना है कि हमारे देश में 25-30 हजार वीवीआईपीज हैं, जबकि नॉर्मली किसी देश में आप जाएंगे, किसी यूरोपियन देश में या यूएस में या और देशों में, तो मुझे लगता है कि 100-150 के अंदर ही सारे वीवीआईपी होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और उनका भी प्रोटोकॉल बस सिक्योरिटी तक ही ज़्यादातर लिमिटेड होता है, दिखावे का ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो दिखावे के प्रोटोकॉल का बड़ा चलन है। इंडिया है, हम लोगों के यहाँ आबादी की दृष्टि से बड़ा देश है। मतलब आबादी अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ जो है थोड़ा दिखावा ज़्यादा चाहिए, आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से आबादी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा सफर करना है। तो मतलब घूम फिर के आप लोगों को मानना है कि सब प्रोटोकॉल सब टनाटन रहना चाहिए। बाकी देश दुनिया जाए बाहर में, प्रोटोकॉल एकदम टाइट रहना चाहिए, गाड़ी में सायरन रहना चाहिए, मंदिर में वीआईपी और प्रोटोकॉल रहे। हाँ, भैया मंदिर में जो है वीआईपी दर्शन चाहिए। सबको प्रोटोकॉल अच्छा लगता है। हाँ, प्रोटोकॉल तो अच्छा लगता ही है, लेकिन नॉर्मली एज ए सोसाइटी आपको मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगा, मंदिर में जाए या कहीं जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया राजा ही रख। अभी आप जो है कि वीआईपी कल्चर के अंतर्गत आपने महादेव का दर्शन किया, आपका समय का बचत हो गया। बनारस में और भी प्लान था, आपने बोला कि नहीं कोई नहीं, आप आगे आए। नहीं तो बहुत लोगों का समय हम खा भी तो गए, नुकसान भी तो किए वहाँ पे। और एक जो मेंटल मॉरल जो लोगों का होता है कि भाई ये स्पेशल है, वो दिखावा हुआ वहाँ पे। आप अपने आप को स्पेशल दिखाए, मतलब भगवान के दर पे भी आप स्पेशल हैं, लोगों को ये शो कर रहे हैं। और देखिए अभी भी जो है हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर के पक्षधर वाले लोग हैं, और ये राजनीति से जुड़े माननीय हमारे रोमी जी हैं, ये अभी भी वीआईपी कल्चर के। देखिए वीआईपी कल्चर के बाद भी इस देश में प्रधानमंत्री तक की हत्या हुई है, तो वीआईपी कल्चर को बिल्कुल समाप्त नहीं। वीआईपी कल्चर और सिक्योरिटी दोनों अलग चीजें हैं। आज जो हम लोग मंदिर में गए वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं था, वो सिर्फ हमको दिखाने के लिए, हमको सुविधा देने के लिए था। तो दोनों में अंतर है, सिक्योरिटी अलग चीज है और वीआईपी प्रोटोकॉल और कल्चर अलग है। ये डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, आगे धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होंगी, आपकी बात भी सही है। लेकिन हम यूरोप कंट्रियों की तुलना अभी नहीं कर पा रहे हैं। आगे जो है कि सब लोग जब माननीय नेताजी लोग विपक्ष में रहते हैं तो तुलना अमेरिका इंग्लैंड से कराते हैं कि हमारे अमेरिका में ऐसे होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, और सारी चीजों में तुलना विकसित देशों से की जाती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है। लेकिन जब अपनी बात आती है कि भाई हमको प्रोटोकॉल चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको दिखावा चाहिए, तो वो ठीक है, वो विकसित देश है, वहाँ होना चाहिए इस तरह का। और बाकी टाइम में जो है रोड हमको यूरोप की तरह चाहिए, रास्ते यूरोप की तरह चाहिए, 24 घंटे लाइट चाहिए, उसमें कंपैरिजन है। लेकिन जब अपना कुछ देना होगा, स्वेच्छा से अपना त्यागना होगा, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं है। तो इस वीडियो का क्रक्स यही है, बस चलते चलते हम लोगों ने बना लिया। मैं जानना चाहता था कि एक राजनीति किस दृष्टि से देखता है, एक सरकारी तंत्र का आदमी किस दृष्टि से देखता है, और एक हम लोगों जैसा आदमी किस दृष्टि से देखता है। बस यही कंपैरिजन मैं करना चाह रहा था इस वीडियो में। मिलते हैं फिर, बाय, नमस्कार।